आज हम बात करेंगे एक पुरानी हवेली के रहस्य के बारे में। एक ऐसी कहानी जो लोक कथा और एक दबे हुए सच के बीच कहीं धुंधली सी लकीर पर चलती है। तो कहानी हमें ले चलती है भैरवपुर गांव के बाहरी इलाके में, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी है। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई, जिनकी परछाइयां रात में ऐसे लगती थी मानो कोई छिपा हुआ राज फुसफुसा रही हो। और बस यहीं से हमारी कहानी का मंच तैयार होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इस हवेली का राज, पुरानी हवेली का रहस्य आखिर है क्या? क्या ये बस एक और डरावनी भूत की कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा सच दबा हुआ है? अब देखिए, इस कहानी के ना दो पहलू हैं और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। एक तरफ तो गांव की सुनी सुनाई बातें हैं, लोक कथा कि यहाँ भूतनी कमला रहती है जो हर अमावस्या को लाल साड़ी पहने दिखती है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत है, हवेली की बहू कमला की कहानी, जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे तय खाने में भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया गया। और इस पूरी कहानी का जो विलन है वो है ठाकुर बलदेव सिंह, हवेली का मालिक, बेहद क्रूर और सख्त। यही वो शख्स था जिसने 50 साल पहले अपनी ही बहू कमला पर इतने जुल्म किए और उसे एक भयानक मौत दे दी। तो अब सालों बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है एक पत्रकार की, ऐसा इंसान जो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन सच जानने की जो उसकी जिद है ना, वो उसे इस हवेली तक खींच लाती है। इस नौजवान पत्रकार का नाम है अरविंद। शहर से इस गांव पहुंचा है और उसका मकसद बिल्कुल साफ है। उसे हवेली से आने वाली उन अजीबोगरीब आवाजों के पीछे का सच जानना है, बस। पर जैसे ही वो गांव पहुंचता है, लोग उसे रोकने लगते हैं, उसे चेतावनी देते हैं। कहते हैं, बेटा वहां मत जाना, रात में उस जगह कोई नहीं रुकता। और ये चेतावनी आने वाले खतरे का एक इशारा थी। अरविंद इन सब बातों को अनसुना करके हवेली पहुंच जाता है, और वहां का मंजर, टूटी फूटी दीवारें, हवा के हर झोंके से चरमराते हुए दरवाजे और हवा में गूंजती वो अजीब सी सरसराहट, सब मिलकर उस जगह को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। शुरुआत में तो अरविंद को ये सब फालतू की बातें लगती हैं। वो अपनी डायरी में लिखता भी है, हवेली पुरानी जरूर है, पर भूत प्रेत जैसा तो कुछ नहीं दिखा। मुझे लगता है ये सब बस अंधविश्वास है। मतलब उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और ठीक तभी जब वो ये सब सोच ही रहा था, एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंचती है, मुझे बाहर निकालो। बस यही वो पल था जब उसका सारा शक, सारा अविश्वास टूटने लगा। घबराकर वो इधर उधर देखता है और तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है, एक पुराना सा कंगन। अब सवाल ये था कि ये कंगन आखिर किसका हो सकता है? वो सोने का एक पुराना कंगन था और उस पर का अक्षर खुदा हुआ था। ये पहला पहला ठोस सुराग था जो गांव की उस भूत की कहानी को हकीकत से जोड़ रहा था। और बस ये कंगन मिलते ही पूरी जांच एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां आत्मा गुहार लगा रही है। अब अलौकिक घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच लगने लगती हैं। अरविंद वो कंगन लेकर गांव के एक बुजुर्ग के पास जाता है, और जैसे ही वो बुजुर्ग उस कंगन को देखते हैं, सच की परतें खुलने लगती हैं। वो बताते हैं, बेटा ये तो कमला का कंगन लगता है। ठाकुर ने उसे उसी तहखाने में बंद किया था। तब से आज तक उस तहखाने में कोई नहीं गया। अब तो अरविंद का शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। वो दूसरी बार हवेली जाने का फैसला करता है, पर इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाता है। उसके पास कैमरा है, रिकॉर्डर है, अगरबत्ती है और हाँ, हनुमान चालीसा भी है। मतलब अब वो इस अनजाने खतरे को हल्के में नहीं ले रहा था। और फिर ठीक आधी रात को वो होता है जिसका उसे डर भी था और इंतजार भी। उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधला सा चेहरा उभरता है, लाल साड़ी में एक औरत जिसकी आंखों में आंसू भरे थे। ये कमला की आत्मा के साथ उसकी पहली सीधी मुलाकात थी। और फिर वो आत्मा बोलती है, वो अपनी गुहार लगाती है। वो कहती है, मुझे न्याय चाहिए। उन्होंने मेरी लाश को हवेली के कुएं में फेंक दिया था। मेरे सच को दुनिया के सामने लाओ। इससे एक बात साफ हो गई, वो आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही थी, वो इंसाफ मांग रही थी। इस गुहार के साथ ही ये कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ जाती है। अब वक्त है सच के खुलासे का।
अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रही, ये एक क्रिमिनल केस बन चुकी थी। और फिर न्याय का रास्ता खुलना शुरू होता है। पुलिस आती है, तहखाने के पास खुदाई की जाती है और वहां से लाल साड़ी के कुछ टुकड़ों के साथ एक पुराना कंकाल मिलता है। डीएनए टेस्ट होता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो कंकाल किसी और का नहीं, कमला का ही था। जब ये सच सबके सामने आता है तो ठाकुर का पोता, जो अब हवेली का मालिक है, उसे अपनी दादी के साथ हुए इस अन्याय का पता चलता है। उसे बहुत दुख होता है और एक तरह से प्रायश्चित करने के लिए वो हवेली के ठीक सामने कमला की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर, कमला की मुक्ति। आखिरकार इतने सालों बाद उसे शांति मिलती है। अरविंद एक आखिरी बार उस हवेली में जाता है और मंदिर में एक दिया जलाता है, और तभी उसे कमला की आत्मा फिर से दिखाई देती है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, एक सुकून था, एक शांति थी। और हवा में उसके आखिरी शब्द गूंजते हैं, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। न्याय मिलने के बाद उसकी आत्मा को आखिर मोक्ष मिल ही गया। इस घटना के कई साल बीत गए। वो भुताहा कही जाने वाली हवेली अब एक स्मारक बन चुकी है, जहां गांव वाले दिए जलाते हैं। अरविंद में एक किताब लिखी, पुरानी हवेली का रहस्य, जो बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन उस रात का एक आखिरी राज था, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा लिया। और वो राज था एक तस्वीर का। हुआ ये था कि उसके कैमरे ने ऑटोमेटिकली एक तस्वीर खींच ली थी, और उस तस्वीर में कमला की मुस्कुराती हुई आत्मा थी, जो धीरे धीरे चांद की रोशनी में विलीन हो रही थी। ये तस्वीर उसकी मुक्ति का एक खामोश सबूत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर कहानी का अंत वैसा ही होता है जैसा लिखा या बताया जाता है, या फिर कुछ राज, कुछ पल हमेशा अनकहे ही रह जाते हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है?